कानून और आइन के मुताबिक अगला चीफ जस्टिस होना था, लेकिन अब मामला डामाडोल है। पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम पर खामोशी तोड़ दी है और जस्टिस मंसूर अली शाह का रद्द अमल इस तरमीम पर आ चुका है। इस रद्द अमल में बहुत कुछ पिन्हा है, इसे अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस बात का गम्माज है कि आगे अब किस तरह से पाकिस्तान की जुडिशरी इस आईनी तरमीम के बाद प्रोसीड करने जा रही है। इसके साथ ही साथ रिटायरमेंट से 72 घंटे पहले काजी की रिटायरमेंट में चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा के साथ आज भरी अदालत में जो हुआ है वो भी आउटगोइंग चीफ जस्टिस में से किसी के साथ इस तरह नहीं हुआ होगा। इस सब के अंदर बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो इस वक्त हो रही हैं, और जुडिशरी, क्योंकि ये याद रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो अंग्रेजी अखबार हैं, अगर आप उनकी हेडलाइंस को पढ़ें तो उसमें इस आईनी तरमीम को रिपोर्ट जिस तरह से किया गया है वही इस आईनी तरमीम का मकसद है, और वो ये है कि जुडिशरी के पर काट दिए गए हैं। और ये आईनी तरमीम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जुडिशरी जो है उसे एग्जेक्टिव के मातहत करने के लिए की गई, क्योंकि एग्जेक्टिव ऑलरेडी मुक्तदरा के मातहत है। शहबाज शरीफ साहब क्या अपने तई कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि एग्जेक्टिव जो कि मुक्तदरा के अंडर है, अब जुडिशरी को उस एग्जेक्टिव के नीचे लाके इनडायरेक्टली मुक्तदरा के नीचे लाकर खड़ा कर दिया गया है। और यह आईनी तरमीम, बहुत से लोग एक जुमला अगर पूछना चाहें कि यह क्या है, यह आईनी तरमीम अब एक ऐसा अंडा है जिसमें से अब जस्टिस मुनीर निकलेंगे, जिसमें से जस्टिस काजी फाइज ईसा निकलेंगे, और जिससे नजरिया जरूरत और निजाम की सहूलत कारी निकलेगी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनकी तरफ से जो रद्द अमल है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। एक तरफ तो नाज़रीन कराम फुर्तियां देखें कि 26वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, और काबीना की मंजूरी के बाद दोनों ऐवानों से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद हुकूमत जो है उसने दोनों ऐवानों में जिस तरह से 2/3 अक्सरियत हासिल की, मुतनाज़ा तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग, काजी के 63A की तशरीह के बाद कौमी असम्बली में लोटों की मदद से अब सदर मुमलिकत जो आसिफ अली जरदारी है उन्होंने भी 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके गजट नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज होने के बाद नए चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी, और चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम भेजने के लिए 35 घंटे का वक्त अब बाकी है। चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद हैं, और उसी दौरान इस वक्त कमेटी जो है वो बनाने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। अब यहां पर नाज़रीन इकराम जो अहम तरीन चीज है वो मैं आपके सामने रखता हूं। आज सोमवार के दिन अदालती हफ्ते का आगाज हुआ। अदालत में 2 केसेस इंपॉर्टेंट थे। एक केस जो है उस बेंच की सरबराही काजी फाइज ईसा कर रहे थे, और दूसरे बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे। इस आईनी तरमीम का जो इस वक्त नुक्ता है, इस आईनी तरमीम के जो नुकात हैं, इसके असरात हैं, उस पर बात बाद में करेंगे, लेकिन इस वक्त जरा यह समझ लें कि आज काजी की अदालत में क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्त के दौरान काजी फाइज ईसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। दौरान समाअत पीटीआई के वकील हामिद खान ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा कि मौजूदा 3 रुकनी बेंच यह केस सुन ही नहीं सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच ऑलरेडी फैसला दे चुका है। काजी फाइज ईसा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है, कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, आपने अपनी बात तो करनी है, जो कहना है मुंह पर कहना चाहिए, टेलीविजन पर बैठकर नहीं कहना चाहिए। हमारे मुंह पर जो मर्जी कहे, पीठ पीछे नहीं। आपने दलाइल क्यों नहीं देने, जवाब दे। हामिद खान ने कहा कि मुझे दलाइल नहीं देने। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, जिस पर हामिद खान बोले मैं अब वो कह देता हूं जो मैं कहना नहीं चाहता। काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुंह पर बात करने वाले को मैं पसंद करता हूं। हामिद खान ने कहा कि मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतासिब हो, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। जबकि जस्टिस मुसरत अली बोली कि एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों ताखीर कर रही है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। चीफ जस्टिस जो है काजी फाइज ईसा, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि केस में गौहर अली खान
नियाजुल्लाह नियाजी, अली जफर भी थे, उनमें से कोई दलाइल देना चाहे तो दे दे। हामिद खान बोले मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना ही नहीं चाहता, केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। काजी पाइजीसा ने कहा कि चले फिर गपशप कर लेते हैं, आपको हमें सुनने में बड़ा मजा आता है। हामिद खान ने कहा कि मुतस्सिब होने की दरखास्त तो दी जा सकती है, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा कि मुतस्सिब क्यों, जो आइन पर बात करे क्या वो मुतस्सिब होगा, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बाहर जाकर तकरीर करें। अच्छा, काजी साहब पहले हामिद खान साहब को कहते बाहर क्यों बातें करते हो, मेरे सामने बात करो। हामिद खान ने कहा मैं आपके सामने वो बातें नहीं करना चाह रहा, लेकिन चले मैं कर देता हूं। जब हामिद खान ने वो बातें की तो काजी साहब कहते इधर क्यों कर रहे हो, बाहर जाके ये तकरीरें करो। तो काजी साहब जाहिर बात है आज भरी अदालत में जाते जाते जो काजी साहब के साथ हुआ है और जो बातें काजी साहब ने सुन ली है वो उनके लिए काफी होंगी। अब इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक नजर सानी की दरखास्त जो है वो खारिज कर दी है। और इस सब के अंदर काजी की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच और काजी ने जाते जाते जो मामला करना था वो आपके सामने है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट यह है कि इस सब के अंदर लार्जर बेंच की तश्कील जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया। और इसमें एक नुकता यह भी है कि अब आईनी जो बेंच है वो ये केस सुनेगा, काजी तो ये जाते जाते केस सुन नहीं सकता, तो काजी जो है उसने ये दरखास्त जो है मुकम्मल तौर पे इसे रिजेक्ट करना ही बेहतर समझा और ये दरखास्त खारिज होगी, क्योंकि पीटीआई नहीं चाहती कि काजी ये केस सुने और नजर सानी जो है बल्ले के निशान वाले केस के ऊपर काजी करे। अब वहीं दूसरी जानिब सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर होने वाली 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क्याम से मुतल्लिक एक केस चल रहा था, जिसकी समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनका एडिशनल अटॉर्नी जनरल से दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर का इस्तफसार था कि क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नहीं जी, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल किधर है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात जरा मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया कि अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो गई है, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, मसरूफियत खत्म हो चुकी है, तो आ जाते अदालत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हल्के से अल्फाज में हल्का सा मुस्कुराकर यह तंज किया। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि मुसाबकती कमीशन से मुतल्लिक अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने आईनी बेंच का तज़किरा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या यह केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी यह केस सुन सकते हैं। अब लगता है यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हर रोज उठेगा, क्योंकि 2 पैरेलल सुप्रीम कोर्ट्स बना दी गई है ना, तो अब ये फड्डा तो चलेगा। ये सवाल हर रोज सुप्रीम कोर्ट में उठेगा कि ये केस आईनी बेंच का है या सुप्रीम कोर्ट का है। वकील फरोग नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंचेस जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहां नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वैसे भी हमें ये सारे का सारा केस सुनने में कुछ मजीद वक्त तो लगना है और अब हमें यह समझने में भी आईनी तरामीम है क्या और इनमें क्या क्या गेमें डाली गई हैं, ये चीजें समझने में हमें वक्त दरकार होगा। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी खामोशी तोड़ी है। इससे एक चीज वाज़ेह है कि जजेस जो है वो बिल्कुल कोई इस तरह के एक्टिविज्म की तरफ नहीं जा रहे। ऑल्दो ये काजी होता तो अभी तक जो रिमार्क्स दे चुका होता। जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के बेहतरीन जज हैं और इसीलिए निजाम उनसे खौफजदा है। जस्टिस मंसूर अली शाह कतन प्रो पीटीआई नहीं है, वो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रो लॉ है, वो आइन और कानून के मुताबिक जो है बात करने वाले जज हैं, इसलिए उनसे सिस्टम खौफजदा है। और इसीलिए ये आईनी बेंच, ये सारी जो वारदात सजाई गई है ये जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने और जस्ट इन केस वो चीफ जस्टिस बन जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह के पर काटने के लिए ये सारे का सारा मामला रचाया गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो बात कम्युनिकेट करनी थी आज केसेस की समाअत के दौरान वो कर दी है कि ये मामला अब रोज चलेगा, ये रोज डिस्कस होगा। जरा इस बात की गहराई में जाएं, आपको समझ आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।